हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर इसी OWS की श्रृंखला में हम वीडियो नंबर 4 के साथ हैं और हमने 7 क्वेश्चन OWS के कर लिए थे। उससे संबंधित जितनी भी उसकी शाखाएं वर्ड्स में निकली थी वो हमने सब कर ली थी। अब हम अगले OWS पे जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, फियर ऑफ स्नेक्स एंड फियर ऑफ ब्लड। तो दिस इज समथिंग अबाउट फियर, यू नो। पहले फियर की बात कर लेते हैं। फियर मतलब एक तरह का डर, आशंका। तो फियर का मतलब आशंका से होता है और डर की इंग्लिश बहुत है हमारे पास, लेकिन फियर जो होता है वो आशंका को ज़्यादा इंगित करता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, इससे कुछ संबंधित जानकारी हमें सीखने को जरूर मिलेगी। तो अभी सिर्फ ये चार और चार मतलब 8 शब्द ही नहीं है, मतलब इससे संबंधित और भी शब्द आएंगे। जैसे कि वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था, किलिंग से संबंधित बहुत सारे शब्द काउंट हो गए तो उनमें से एक जो वर्ड आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो आज के इस लेक्चर से भी आपको जरूर मिलेगा। तो चलो, थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है। पिछले बहुत दिन से 10-15 दिन से कोचिंग बंद है अपना, वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था तो उसके चक्कर में मैं हॉस्पिटलाइज्ड था। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके क्वेश्चन को डील करते रहेंगे। ये जो आपकी जो प्लेलिस्ट रहेगी OWS की, ये चलती रहेगी, ठीक है। आप इस पे एक एक करके नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में OWS से संबंधित आते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप। अगर आप वीडियो को एक बार देख भी लेंगे ना तब भी आपको ध्यान रहेंगी बातें, तो वीडियो जरूर देखना। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, मतलब कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि साहब ये कैसा आ गया, तो वो कमेंट में नीचे लिख देना, ठीक है। वो लिख देना आप अपनी, उसको मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और नहीं तो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा आप, फ़ोन नंबर आपके पास होता ही मेरा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को बता देना जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और CHSL हो गया, UPSC हो गया, CDS मतलब जो UPSC के थ्रू होता है, और PGT TGT जितने भी एग्ज़ाम हैं, मतलब तुम्हारे ये हाई कोर्ट के हो गए, SSC वाले हो गए, बैंकिंग वाले हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आप यू हैव नॉट गॉन थ्रू। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में OWS से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए। तो फियर ऑफ स्नेक्स। तो देखिए ये जो फियर लिखा है ना, एक्चुअल में ये फियर नहीं होता है। क्वेश्चन को पूछ लेता है ऐसा करके, लेकिन वो फियर नहीं होता है। जब भी ऐसी बात करे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसे थोड़ा समझाने से पहले, क्वेश्चन अपना आप जाएंगे, पहले मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। यहाँ समझ लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों। चलेगा, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी शब्द के पीछे आपने देखा होगा 4 विकल्प है, फोबिया आ रहा है, इसमें IA आ रहा है, कॉन्ट्रिया, यानी कि कुल मिलाकर IA समझिएगा आप। IA और ये ISM है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अगर पीछे आपको IA दिखाई दे या किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको ISM दिखाई दे, तो ये अपने आप में नाउन का काम करते हैं शब्द। मतलब इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। दूसरी बात, फियर का सिनोनिम पूछा है, मतलब फियर को OWS किस तौर पे पीछे पूछा है, तो चारों वर्ड फियर के हिसाब से होंगे। फियर एक नाउन होता है, हालांकि क्रिया भी होता है, लेकिन यहाँ नाउन का काम कर रहा है क्योंकि ऑफ से पहले आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी शब्द हैं इनमें सब नाउन है। तो पहली बात तो कैटेगरी के हिसाब से नहीं पकड़ पाए बात हम, अब हम पकड़ेंगे बात मीनिंग के हिसाब से। तो मीनिंग के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहली बात, इसमें जो फोबिया पीछे लगा हुआ है, इस फोबिया के थोड़ा सा देख लेते हैं। जिन भी शब्दों में IA आता है तो वो एक तरह का एक बॉडीली डिसऑर्डर होता है, मतलब डिसऑर्डर रिलेटेड टू बॉडी। मतलब जनरली ये बॉडी का डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक तरह का थोड़ा सा लीक से हटकर एवर्सन होता है एक प्रकार का। तो जिस भी शब्द में IA आता है तो वो एक तरह का बॉडी डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, बॉडी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ऑर्डर में नहीं चल रही है। ऑर्डर मतलब क्रम में नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ चल रही है उसके अंदर, नॉर्मल से हटके है।
और नॉर्मल से हटके की चीज़ों को हम एवर्सन कहते हैं। तो एक तरह का अगर आप देखें तो इससे एक निर्मित जो शब्द हुआ है वो हुआ है फोबिया। फोबिया, तो फोबिया का जो मीनिंग निकलेगा वो एक होगा एक ऐसा फियर जो मोर्बिड है, यानी कि मोर्बिड फियर। ये ध्यान रखना आप, मोर्बिड। मोर्बिड में आपने एक चीज देखी है, अभी मोर आ रही है। मोर से इंग्लिश में बहुत सारे शब्द है। मोर का मतलब होता है रोग संबंधी। तो ये जो मोर्बिड है इसकी हिंदी होती है रोग संबंधी, डर। तो डर तो नॉर्मली सबको लगता है। मान लीजिएगा कोई कुत्ता है तो कुत्ते से किसको डर नहीं लगता भाई, लेकिन कुत्ते से एबनॉर्मल फियर आपको लग रहा है। मतलब खामखा आप एक घर में बैठे बैठे भी सोच सोच कर डर रहे हैं कुत्ता ना हो कहीं बाहर, कुत्ता ना हो कहीं। तो ऐसा जो एक डर होता है जो नॉर्मल से हट के है, एक सामान्य इंसान जो एक डरता है वो तो एक सामान्यता है उसकी, लेकिन अगर आप नॉर्मल से हट के डर रहे हो तो आपके अंदर एक रोग है, फिर वो आपका डिसऑर्डर चल रहा है, वो एक तरह का फोबिया बन जाएगा। फिर नॉर्मल फियर, देखिए फियर क्या है, मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे मकड़ी से डर लगता है, नॉर्मल सी चीज़ है। मुझे केकड़े से डर लगता है, मुझे भैंस से डर लगता है, भैंस मार देगी मान लीजिए, तो ये नॉर्मल फियर है। आप ऐसे नहीं भैंस के नीचे लाके लेट जाओगे, तो ये एक नॉर्मल फियर है। लेकिन एक ऐसा फियर होता है कि भैंस बंध रही है फिर भी आप डरे फिर रहे हो, तो वो एक फियर है, वो आपका लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, ये एक मेडिकल कंडीशन है आपकी। तो इसमें हो सकता है आपको कोई शरीर में एक नॉर्मल सी से हटके कोई बात हो रही है, यानी कि ऑर्डर से हटके डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे ईज से हटके डिजीज हो जाती है, तो वैसे ऑर्डर से हटके अगर बॉडी आपकी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं जा रही है तो इसका मतलब डिसऑर्डर है। तो उस तरह का जो एक डर पनपेगा जो आपके रोग संबंधी है उसे फोबिया कहेंगे हम। तो फोबिया एक आम आदमी से हट के डर होता है। जनरली जो डरते हैं वो तो है ही, लेकिन एक ऐसा डर जो एक रोग बन चुका है तो उसको मोर्बिड फियर। तो जिसमें भी फोबिया लगा है, अभी सब शब्दों में फोबिया लगा हो, तो ये ऐसे डर होंगे जो एक रोग वाले डर होंगे, मतलब इनका इलाज चलेगा। फिर अब मैं मान लीजिएगा शेर से डरता हूँ, कौन नहीं डरता शेर से, तो अब मैं इसका इलाज थोड़ी करवाऊंगा हॉस्पिटल में जाके, साहब मुझे शेर से डर लगता है। लेकिन एक आदमी कुत्ते से डर रहा है और शेर से बिना मतलब डरे फिर रहा है, घर पे बैठे बैठे सोच सोच कर शेर से डरता रहता है, तो फिर उसको इलाज करवाना चाहिए। तो ही और शी नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोबिया जहां भी आएगा एक मोर्बिड फियर होगा। ये जो मोर होता है ये रोग संबंधी शब्द होता है। ये मोर से बहुत सारे इंग्लिश में शब्द हैं, आप जानते भी होंगे, मैं कुछ लिखवा देता हूँ। जैसे कि पहला ही शब्द है मोर्चरी, मोर्चरी MORTUARY, मोर्चरी। मोर्ग, ठीक है, और मोरीबन, मोरीबन, 3 शब्द दिए हुए। और आपका साहब मोरोज हो गया, और आपका मोर्टिफाई हुआ, मोर्टल हुआ, इमोर्टल हुआ। इसी के साथ साथ आपका हो सकता है उधर आपको ना दिखे, इधर देख कर लेते हैं, रिगर मोर्टिस हुआ, तो ये वाले शब्द जो हैं सब ये MOR वाले आ रहे हैं, देखेंगे आप, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये सब देख लीजिएगा आप। मोरोन भी होता है एक वर्ड, तो ये इनका मीनिंग एकदम से हम देख लेते हैं। मोर्चरी जो होती है वो एक जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम, आप चाहे एक वर्ड और हो गया आपका पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, तो ये मोर्ट आ रहा है, इसमें MOR आ रहा है। तो कुल मिला के जिन भी शब्दों में मोर आ रहा है वो मौत को बताने वाले हैं। एक मोर्बिड यहाँ आ ही चुका है, तो ये जितने भी शब्द हैं मोर वाले, ये मौत, डेथ, कुछ बीमारी, रोग, इन वाले मीनिंग को ये कन्वे करेंगे शब्द सारे के सारे। तो आप ध्यान रखना, मोर्चरी का मतलब होता है मुर्दा घर, जहाँ पोस्टमार्टम होता है उसे मोर्चरी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जहाँ पोस्टमार्टम होता है उसे मुर्दा घर कहा जाता है। अच्छा, ये भी मुर्दा घर ही होता है, मोर्ग, लेकिन इसका मीनिंग ध्यान रखेंगे, ये वह मुर्दा घर है जहाँ शिनाख्त होती है। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान होती है। तो अगर मुर्दे की पहचान करने की जो जगह है तो मुर्दा घर ही है, लेकिन पहचान के लिए,
यहाँ चीरफाड़ नहीं होती इंसान की, तो पहचान अगर करी जा रही है तो उस मुर्दाघर को मोर्ग कहेंगे, और जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है उस मुर्दाघर को हम मोर्चरी कहेंगे। दोनों में डेड बॉडी को रखा जाता है। अब ये हुआ आपका मोर्ग, हुआ आपका मोरीबन। तो मोरीबन का मतलब होता है मरने को तैयार, मरने को तैयार, मरने को तैयार। तो ऐसा इंसान जो एकदम मरने की अवस्था में, उसे मोरीबन कहेंगे। यानी कि एट द एज ऑफ डेथ, एज माने किनारा, ऑफ डेथ यानी कि मौत के किनारे पर है जो, एट द एज ऑफ डेथ। अच्छा, ये हो गए आपके। रिगर मोर्टिस का मतलब होता है मरने की जो वो एक ऐसी अवस्था जब कोई आदमी मर जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना आप कि रिगर में जो RIG आ रहा है, RIG का मतलब रिजिड से आया है बच्चों, रिजिड। रिजिड, तो आपने एक वर्ड सुना होगा रिजिड। रिजिड माने कड़ा, सख्त। तो अगर मरने की, ये मौत को बता रहा है, मरने के बाद अगर शरीर सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उस अवस्था को रिगर मोर्टिस कहते हैं। तो शव की कड़ी अवस्था यानी कि उसका जो अवस्था कड़ी हो गई है, हाथ देखोगे पैर देखोगे तो अकड़ जाते हैं, तो उसको हम रिगर मोर्टिस बोलते हैं। पोस्टमार्टम आप जानते ही हैं, शव परीक्षा। अच्छा, ये जो मोरोज है इसका मतलब होता है रोग से निर्मित, यानी कि रोग सहित चीज़ों को हम मोरोज कहते हैं। और चिड़चिड़ा को भी कहते हैं, चिड़चिड़ा, मोरोज और या चिड़चिड़ा। चिड़चिड़े आदमी को भी हम मोरोज कहते थे। मोर्टिफाई का मतलब होता है शर्मिंदा करना। अगर नहीं दिख रहा तो आप ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ शर्मिंदा करना। और मोर्टल का मतलब होता है जो मरेगा, यानी कि नश्वर, और जो नहीं मरेगा यानी कि अमर। देखिए, मोर्ट आ रहा मौत से है, और IM लगने पर विलोम बन जाता है, विलोम ऑपोजिट, तो दिस विल बी ऑपोजिट टू मॉर्टल। तो आप ये ध्यान रखना, इमॉर्टल का मतलब। तो ये सारे वर्ड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोबिया पे वापस आ रहे हैं। तो फोबिया कहाँ से हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? मोविड फियर होता है, याद रखना। नॉर्मल फियर नहीं, मोविड फियर। अच्छा, फियर को हम एप्रीहेंशन भी कहते हैं। फियर का मतलब एप्रीहेंशन भी होता है, एप्रीहेंशन का मतलब डर होता है, और फियर का मतलब आशंका होता है, आशंका, ये ध्यान रखना। और इसका मतलब डर। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि नॉर्मल फियर नहीं है, ये आपका मॉर्बिड फियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोबिया आ रहे हैं। तो कुछ फोबिया का मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वो कवर हो जाएंगे। जैसे कि सारे फोबिया में कुछ जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबियाज हैं, जो फंसते रहते हैं एग्जाम में आते रहते हैं, वो आपको करके जाने इस वीडियो के माध्यम से, ठीक, ध्यान रखना आपको। तो चलिएगा, पहला देख लेते हैं हम। सबसे पहला है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। दूसरा है बाथोफोबिया, बाथोफोबिया। तीसरा है आपका निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया, NYCTU, निक्टोफोबिया। चौथा है आपका थैनेटोफोबिया। नेक्स्ट अरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया। ये आपके 6 फोबिया हो गए। इधर और लिख लेते हैं। अगला है आपका नोस्कम्फोबिया, ये 7 नंबर शायद दिख रहा होगा आपको इधर।
7 नंबर पे है नोस्कम्फोबिया, नोसोकम्फोबिया। नेक्स्ट है आपका जेराफोबिया। नेक्स्ट है आपका एटिकीफोबिया। आगे बढ़ेंगे हम। थैनेटोफोबिया हो गया क्या? यस हो गया। ऑफिडियोफोबिया, फेज्मोफोबिया, ये आपका कहीं लिखा होगा, ये रहा फेज्मोफोबिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबिया हैं। 11 नंबर पर है आपका हेमेटोफोबिया। ये सब क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे जब आपको इनका पता चल जाएगा। फिर 12वें नंबर पे हम इधर आ रहे हैं, आपका पायरोफोबिया। 13 नंबर पे है आपका एगोराफोबिया। हो गया क्या? नहीं हुआ। एगोराफोबिया। 14th आपने एक क्लोस्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया हो गया होगा आपका, कहाँ गया ये? क्लोस्ट्रोफोबिया। एक डर होता सीनोफोबिया। तो ये आपके लगभग एक दो और देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। तो ये आपके कुछ 17 फोबियाज हैं। इन्हें आपको थोड़ा सा एकदम से देखना है, बहुत जल्दी देखेंगे, और इनमें से एक ना एक फोबिया आपको जरूर मिलेगा। ये दिख रहे हैं आपको सब 17 है। मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, सारे के सारे बोर्ड पे अवेलेबल हैं। तो चलिएगा, अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भैया, देखिए फोबिया सब में आ रहा, सब नाउन है। जो भी फोबिया आएगा वो नाउन होंगे सब, और सब एक आइए आ रहा लास्ट में, तो डिसऑर्डर होंगे बॉडी के। यानी कि एक ऐसा डर होगा जो आम नहीं होता है, सबको नहीं होता, किसी किसी को डर लगता है। तो इनके सब एकदम देख लेंगे हम। तो देखिएगा, एक्रो, ACR जब भी कहीं आता है तो इसका मतलब हाइट होता है, HEIGHT, हाइट। तो समझिएगा ये हाइट से डर है, ऊंचाई से डर। अब से डर की इंग्लिश मैं नहीं लिखूंगा, मैं शुरू का हिस्सा लिख दूंगा हर जगह, आप खुद से अपने रजिस्टर में मेंटेन करें। बाथोफोबिया नहाने से होता है, ये ऊंचाई से है, तो ये गहराई से है। बस ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई वाला डर है तो ये नीचाई वाला डर है। मतलब गहरे में कितना जाओगे तो आपने देखी कोई नदी और गहरे में बहुत है तो उससे बहुत डर लगता है आपको। ऊंचाई से पहाड़ पे जाने से डर लगता है आपको। एक्रोफोबिया, इससे एक दो वर्ड और भी बने हैं, जैसे एक्रोनिम है, एक्रोनिम आपने सुना होगा। तो एक्रो का मतलब ऊंचाई से होता है। तो बाथोफोबिया का मतलब होता है गहराई, यानी कि गहराई को इंग्लिश में कहते हैं डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। अच्छा, निक्टोफोबिया जो होता है, इसमें निक्टो, जैसे सी को जरा साइलेंट कर लो तो ऐसा लग रहा है जैसे नाइट, NYT, नाइट माने रात होती अंधेरी। तो डार्कनेस से डर, अंधेरे से डर। तो रात या अंधेरे से डर, रात या अंधेरे से डर। आप रात में डर लगता है, मतलब नॉर्मल डर भाई, रात को तो नॉर्मल सब डरते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ही लगता है डर। थोड़ा सा भी अंधेरा हो, मैं रोक रहा भैया यहाँ, तो वो जो डर होता है वो रात से डर होता है। थैनेटोफोबिया, ये बड़ा भयंकर फोबिया, ये तो मुझे लगता है सभी को होता है।
ये होता है मौत से डर। सबको ही होता है इसका, लेकिन मौत से डर वैसा वाला डर नहीं होता सबको, मोर्बिडिटी नहीं होती एक तरह की, यानी कि एक रोग नहीं है ये हमारे अंदर। आएगी तो आएगी भैया, क्या कर सकते हैं, डर तो है ही, डर तो लगता ही है, लेकिन सबको डर नहीं, मतलब वो बीमारी नहीं है सबको। तो इसका मतलब हो गया डेथ से, ये डेथ से डर है। अच्छा, अरेक्नोफोबिया, अरेक्नो में ये अरेक्निड्स होते हैं, ये जो ARACCNIT से एक मैं वर्ड बता दूं आपको, अरेक्निड्स, अरेक्निड्स ये जंतु होते हैं, जैसे मकड़ी हो गई, ये बड़े बड़े पैरों वाले जो होते हैं इन्हें अरेक्निड्स कह देते हैं, बहुत सारे पैरों वाले। तो इनसे जैसे कि तुम मकड़ी से जो डर लगेगा आपको, स्पाइडर से, तो उसको बोलते हैं स्पाइडर से डर। तो 5वें नंबर पे जो है उसका मतलब है स्पाइडर से डर, यानी कि मकड़ी से डर, स्पाइडर से। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियो ये जो हाइड है, हिडन, छिपी हुई चीज़ें, तो स्नेक से डर, जो भी चीज़ें होती हैं स्नेक को हम बताते हैं। तो अगर आपको स्नेक से डर है तो स्नेक से डर, सांप से डर। 7वें नंबर पे आए हम नोस्कम्फोबिया, ये भी अच्छा फोबिया है। नोस्कम्फोबिया का मतलब होता है अस्पताल से डर। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है, एक स्मेल आती है अस्पताल में, उसमें डर सा लगता है यार अस्पताल, जैसे कहते हैं लोग भैया जेल में भेज दे, अस्पताल में ना भेजे। तो अस्पताल से जो डर लगता है ना, वो एक अस्पताल का जो एक तरह की उसकी जो एक क्या बोलते हैं, एक महक होती है, एक उसमें घुसते ही जो वो हाँ वो अब परेशान लोग दिखते हैं, वो एक डर सा पैदा होता है, वो फर्श से एक जो स्मेल आ रही होती है, वो जो डर होता है उसको बोलते हैं नोस्कम्फोबिया। तो नोस्कम्फोबिया का मतलब होता है अस्पताल से डर, अस्पताल, डॉक्टर, इन सब से डर, अस्पताल से डर। अच्छा, जैराफोबिया, जैरा, जिस वर्ड में भी जैरा आएगा, GER, ये ध्यान रखना आप, जेरेंटोलॉजी होती है ऐसे, तो GER वाले जो शब्द होते हैं, जैरो वाले, ये सब बुढ़ापे को बताते हैं। जरा, इसका मतलब होता है जरा, और इसका मतलब जो होता है वो ओल्ड एज से है, ये ध्यान रखना आप। तो ये कौन सा फोबिया हो गया, बुढ़ापे से डर। तो सही है, सबको डर है बुढ़ापे का, तो बुढ़ापे से डर, यानी कि फियर फ्रॉम ओल्ड एज, ओल्ड एज से डर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है एटिकियोफोबिया। एटिकियोफोबिया जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि हम कभी कभी इस चीज़ से डर जाते हैं कि हम विफल हो गए तो क्या होगा, हम नाकामयाब हो गए तो क्या होगा, असफल हो गए तो क्या होगा। तो वो असफलता से जो डर होता है उसको बोलते हैं हम फेल्योर से डर, फेल्योर से डर। फेज्मोफोबिया, ये वर्ड आया है फेज्मो से। अच्छा, फेज्मो क्या कहलाता है, घोस्ट, घोस्ट को फेज्मो कह देते हैं। तो कुल मिला के मीनिंग क्या बन के आया, ये रूट हो गया, इसका मीनिंग बन गया घोस्ट से डर, घोस्ट से डर। ये अच्छा वर्ड है, पेपर में फंस जाता है। हेमेटोफोबिया, इसे अभी बता रहा हूं मैं, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं इधर का। पायरोफोबिया, आग से डर, यानी कि फायर से डर, फायर से डर। अच्छा, ये जो वर्ड है फायर, इसे थोड़ा सा देख लें हम एक बार, इधर मिटा देता हूं मैं। फायर जो होता है, ये वर्ड आया है पायर से। अच्छा, पायर का मतलब होता है चिता, पायर का मतलब बच्चों चिता होता है, और पायर से धीरे धीरे सरकता सरकता वर्ड धीरे धीरे सरका और पहुंच गया फायर तक। फायर का मतलब आग होती ही है, आप सब जानते हैं इस बात को, चिता। अब पायर से जो PER है, इससे हमने पायरोफोबिया बना दिया, ये आपको अब याद रहना चाहिए। चिता का मतलब आग। इसी PY से इंग्लिश में वर्ड और इजाद हो जाता है, वो आप कहीं लिखें, यहाँ लिखें चाहे, PIOUS, पायस। अच्छा, पायर, पायर से बना, जो आग में चीज जल जाती है वो पवित्र हो जाती है, तो पायस का मतलब शुद्ध, यानी कि पवित्र, यानी कि इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा सैक्रेड, या इसी का सिनोनिम बनेगा होली, HOLY। तो ये दो शब्द इसके सिनोनिम बनेंगे पायस के। पायस कहाँ से आया, पायर से। पायर का मतलब चिता, आग में
तप के कोई चीज़ शुद्ध हो जाती है, यानी पवित्र हो जाती है। तो पायरोफोबिया हो गया आग से डर। एगोराफोबिया होता है खुले जगह से डर। एगोराफोबिया होता है खुली जगह से डर, खुले स्थान से, यानी कि ओपन प्लेसेस से डर। ओपन प्लेसेस से डर। अच्छा, क्लोस्ट्रो क्लोज से बना है। क्लोज माने बंद, क्लोज माने बंद, तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर, यानी कि क्लोज यानी कि कहीं पर भी ओपन एरिया नहीं है, बंद जगह है। घुटन है, घुटन से डर है आपको। बंद कमरा है, बंद जगह से डर, बंद जगह से डर, यानी क्लोज्ड एरिया से डर। क्लोज्ड एरिया है कोई, चारों तरफ से बंद है, गेट लगा दिया आपने कमरे के, डर लगेगा। अच्छा, सिनोफोबिया जो होता है, वो सिनोफोबिया आप ये ध्यान रखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए, सिनोफोबिया जो है, सिनो वर्ड आया है सिन से। सिन का मतलब डॉग होता है। इसी सिन से इंग्लिश में एक वर्ड आपने सुना भी होगा, सिनिक। सिनिक लोग होते हैं, आपने पता होगा, जो ये समझते हैं कि ये दुनिया सब स्वार्थी है, पूरी दुनिया को स्वार्थी मानने वाला सिनिक कहलाता है। तो ये सिनिक ध्यान रखना आप। अब इस सिनिक से एक सिनोफोबिया बन गया, यानी कि कुत्ते से डर, यानी कि डॉग से डर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में होती है? पानी में। तो H2O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि पानी, तो पानी से डर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पानी यानी कि वाटर से डर। हाइड्रो से बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जैसे हाइड्रोलिक और हाइड्रा, हाइड्रोट्रॉप्स, तो बहुत सारे ऐसे, जैसे हाइड्रोट्रॉप पौधे होते हैं तो पानी वाले, तो हाइड्रो से यानी कि पानी से डर, ठीक है। और क्या हुआ? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो का ध्यान रखें आप। बिब्लियो आया है बाइबल से। बाइबल एक होली बुक होती है, आप सब जानते होंगे, होली बुक है। अब बाइबल होली बुक है तो इसका मतलब कुल मिलाकर बुक समझें आप। तो जो किताब से डरता रहता है उसको हम, जो किताब से डर है यानी कि बुक से डर, बुक से डर। पढ़ाई से डर लगता है लोग, तो वो किताब आते डर लग जाते हैं, तो बिब्लियोफोबिया होता है। अब देखिए, एक फोबिया बचा था आपका, हिमेटोफोबिया। इस पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें। हिमेटोफोबिया जल्दी से कर लेते हैं। हेमेटोफोबिया में HAE, ये ध्यान रखना, AE आ रहा है, HAE। तो AE का मतलब जहां भी होता है उसका मतलब ब्लड होता है, ये ध्यान रखना है। AE का मतलब ब्लड। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी से कवर कर रहा हूँ। ब्लड, तो इससे AE से बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड हैं, जैसे कि एनीमिया, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जैसे कि हेमरोइड्स, डबल R है ये, जैसे कि हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जैसे कि हीमेटोग्राफ, और जैसे कि हेमेटोलॉजी। तो आप जल्दी से लिखेंगे, AN लग रहा है यानी कि विलोम, AE का मतलब ब्लड यानी कि खून की कमी, रक्त अल्पता एक बीमारी होती है, एनीमिया। AE आ रहा है यानी कि ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड का एक तत्व है, हिस्सा है, जिसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन संचार का काम करता है। हेमोरॉइड्स, ये सूजी ही नसें होती हैं, सोलन वेन्स। अगर आपकी बॉडी में वेन्स सूज जाएं, VEINS, वेन्स सूज जाएं, इन्फ्लेम्ड हो जाएं, तो उसको हेमरोइड्स कह देते हैं। हेमरेज आपने सुना होगा, रक्त का नक्सीर बन जाती है, यानी कि नक्सीर को कहते हैं, खून निकल जाता है नसों में से, नक्सीर। हेमेटोग्राफ यानी कि ब्लड की रिपोर्ट के बारे में, ब्लड की एक रिपोर्ट आती है, ब्लड की रिपोर्ट होती है, उसको हेमेटोग्राफ कह देते हैं, ब्लड की रिपोर्ट। और हेमेटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ब्लड,
स्टडी ऑफ ब्लड, लॉजी आ रहा ना स्टडी। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें एकदम से आते हैं हम फियर ऑफ स्नेक्स, तो आंसर हो गया ये। पैंथीज्म करते हैं। पैंथीज्म का मतलब होता है बहु ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, यानी कि एक से ज्यादा आप ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वो पैंथीज्म है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भ्रम, अगर आपकी बॉडी में ऐसा आपको लगता रहता है कि आपको कोई बीमारी है तो वो रोग भ्रम होता है। फेज्मोफोबिया, भूत से डर होता है, तो आंसर हो गया आपका ये वाला। फियर ऑफ ब्लड, ब्लड का मतलब कहाँ आ रहा है, ए ही आ रहा है, ए ही जहाँ आएगा ये आंसर हो जाएगा आपका। निक्टोफोबिया हो ही गया था, पायरोफोबिया हो गया, फेज्मोफोबिया हो गया, दोनों जगह फेज्मोफोबिया दे रखा है। तो ये आपके कुछ फोबियाज हैं, ये सारे फोबियाज याद रखना बच्चों, और पेपर में मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।